जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनवर्सल रिलेशन और वॉइड रिलेशन क्या होता है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा देना। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए इनवर्सल रिलेशन क्या होता है। इनवर्सल मतलब क्या, समझ गए होंगे। यूनिवर्सल मतलब समझ गए होंगे। जैसे एक वर्ड आता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्म मतलब सभी पर, यानी इससे मतलब ये हुआ यूनिवर्सल रिलेशन मतलब कोई भी रिलेशन ये यूनिवर्सल कहलाएगा। कोई भी एवरीबॉडी रिलेशन रहेगा वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। इसका डिफिनेशन क्या कहता है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेट टू बी, ये सेट है डी रहेगा, सॉरी, सेट टू बी इनवर्सल रिलेशन इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। कहने का मतलब अगर कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट इज इनवर्सल रिलेशन, दैट इज इनवर्सल रिलेशन। इसको डिफिनेशन में और भी ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर एक नंबर में क्वेश्चन दिया है तो इतना नहीं लिख के कम भी लिखने के लिए बच सकते हैं। तो कैसे लिखिएगा, ए क्रॉस ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, एकदम शॉर्टकट में। अगर ऑब्जेक्टिव अगर लिखता है तो अगर आपको याद नहीं रहे तो इतना भी लिख सकते हैं, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है। देखिए सपोज कीजिए कोई हम लोग का रिलेशन दे रखा है, क्वेश्चन में इधर लिख देता हूं। हम लोग को एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में इधर लिखता हूं रिलेशन। देखिए रिलेशन में आर भी रहे तो आपको रिलेशन ही पढ़ना है, रिलेशन लिखा रहे तो रिलेशन पढ़ना है। ऑन द सेट ए इक्वल टू दे रखा है आपका, यानी कोई एक सेट दे रखा है 1, 2, 3 दे रखा है, और आपका बाई रिलेशन दे रखा है, बाई रिलेशन कंडीशन दे रखा है आपका, कंडीशन दे रखा है ए, बी और एक कंडीशन दे रखा है ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी कीजिएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, वैसा रिलेशन आपको इसको चाहिए। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको बोले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा तो भी रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन में कंडीशन लगा दिया है कि हमको ऐसा यूनिवर्सल रिलेशन चाहिए जो a माइनस बी करने पे 0 से 12 आना चाहिए, छोटा नहीं आना चाहिए। ओके, तो चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, अगर हमारा टाइप ऑफ रिलेशन या इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन ऐसा लेक्चर नहीं देखे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट का आपको आइकन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा सभी को और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे सब क्वेश्चन छोटा मोटा पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो अब रिलेशन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकालना ही पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। चलिए तो 1, 1 और 1, 2 और 1, 3, फिर क्या 2 है 2, 1 और 2, 2 और 2, 3, फिर हम लोग का आ जाएगा क्या 3, 1 और 3, 2 और आ जाएगा 3, 3। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो ये भी इसका यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, इसको भी लिख सकते हैं, बट हम लोग का कंडीशन दे रखा है। कंडीशन क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखा है कि आपका पहला एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अगर भाग लगाइएगा या तो 0 के बराबर आना चाहिए, नहीं तो 0 से छोटा आना चाहिए। तो देखिए ये दोनों को जब माइनस कीजिएगा ए बी से तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी ये हम लोग का ये रिलेशन में हम लोग का एलिमेंट होगा। दूसरा देखिए, दूसरा को जब इससे माइनस कीजिएगा तो -1 आएगा। तो भैया मॉड है, मॉड रहता है तो माइनस फर्क नहीं पड़ता, प्लस ही आता है, तो ये भी हो जाएगा। ओके, फिर इसको घटाइएगा, इसको घटाइएगा तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, 0 से 12 आना चाहिए। ये तो कंडीशन नहीं है कि 1 ही आना चाहिए, 12 आना चाहिए, तो ये 12 आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा, यानी 1, 3 और ये भी हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा, और 3, 1 हो जाएगा, और 3, 2 हो जाएगा, और 3, 3 हो गया, यानी पूरा आ गया। देखिए पूरा आ गया, तो ये दिस इज इनवर्सल रिलेशन कहलाता है,
यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। आई होप आपको यूनिवर्सल रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो थैंक्स लिखना नहीं भूलिएगा, थैंक्स जरूर लिखिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं, फिर हम लोग वाइड रिलेशन देखते हैं और उसके बाद हम लोग का टाइप ऑफ रिलेशन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन देखेंगे। तो वो वहां से आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का। तो इसको भी आप अच्छे, जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा तो प्रॉपर्टीज आप समझ ही नहीं सकते हैं 100%। ओके, तो इस सब चीजों को सारी अच्छे से समझिएगा। किसी तरह कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अपना नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट देखेंगे वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या होता है, जिससे हम लोग एम्प्टी रिलेशन के नाम से पढ़ेंगे। हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े थे, क्या एम्प्टी सेट के नाम से पढ़ेंगे। हम लोग एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन के नाम से पढ़ेंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन देखिए, अगर जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जब उसका रिलेशन आप निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद, ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद आप वो रिलेशन निकालते हैं, उस रिलेशन का एलिमेंट अगर ना ला जाए, मतलब कुछ भी नहीं आए, यानी फाई आ जाए, तो उसको कहेंगे वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। वॉइड कहे तो मतलब कुछ भी नहीं, फाई कहे तो फाई मतलब कोई एलिमेंट नहीं होता। जब भी आपका कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा होगा तो हम लोग क्या लिख देते हैं, फाई लिख देते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन द रिलेशन आर ऑन द सेट इज टू बी वॉइड रिलेशन इफ आर इज अ नल सेट, मतलब आर फॉर रिलेशन, इसका रिलेशन का जो सेट बनेगा वो नल बनेगा, यानी कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, और इसको हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। ओके, तो यहां से समझिएगा, फिर से एक बार आपको समझाते हैं डेफिनेशन इसका। द रिलेशन आर ऑन द सेट, ये आर ऑन द सेट समझ रहे हैं आप, ये मत समझिएगा सेट थ्योरी की बात कर रहे हैं, नहीं, जो रिलेशन निकालने के बाद जो सेट बना, रिलेशन निकालने के बाद जो सेट बना उसका एलिमेंट कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसको एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन। चलिए इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे और अच्छे से। तो हम लोग का क्वेश्चन है द रिलेशन, क्वेश्चन हम लोग है इधर लिखते क्वेश्चन, द रिलेशन, आप भी लिखते चलिएगा, द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इक्वल टू, इसका एलिमेंट है 1, 2, 3 बाई, रिलेशन निकालना है, ऐसा कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है, a, b, जब इसका रहेगा यानी दोनों को जब a प्लस b कीजिएगा तो 10 आना चाहिए, तो ही ये इसका रिलेशन वैलिड होगा। तो ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए तो रिलेशन है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो गिवन हम लोग का सेट क्या दे रखा है, गिवन सेट दे रखा है a इक्वल टू 1, 2, 3। ओके, देखिए जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे तो स्टूडेंट लोग बोल रहा था सर कार्टेशियन क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था जहां से बिग क्वेश्चन आने वाला है वो इससे रिलेटेड है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट उतने अच्छे से क्यों पढ़ रहे थे। आप वो नहीं देखे तो आपको आई कार्ड मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग a क्रॉस a निकालेंगे, a क्रॉस a निकालिएगा तो चलिए 1, 1 आ जाएगा, 1, 2 आ जाएगा और 1, 3 आ जाएगा, फिर 2, 1 आ जाएगा, 2, 2 आ जाएगा और 2, 3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का 3, 1 आ जाएगा और 3, 2 आ जाएगा और 3, 3 आ जाएगा। ओके, तो इतना हम लोग का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। उसके बाद हम लोग का इसका रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन क्या कर रहा है, a प्लस b करने पे 10 आना चाहिए, वही आपको एलिमेंट लेना है रिलेशन में। तो देखिए ऑफकोर्स देखिए किसी भी को आप प्लस कीजिएगा तो 10 नहीं आने वाला है। क्या नहीं आने वाला है, 10 नहीं आने वाला है, यानी इसका कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं। तो क्या यहाँ पर लिख देंगे 5, क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। दैट इज वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइड रिलेशन। यानी इसमें केवल हवा भरा हुआ है, कुछ नहीं है, ऐसी को हम लोग एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं।
एम्प्टी मतलब कुछ नहीं है, एम्प्टी रिलेशन। ओके ओके, वॉइड मतलब हवा होता है। चलिए, तो आई होप आपको वॉइड रिलेशन भी समझ में आ गया होगा और हम लोग का यूनिवर्सल रिलेशन भी समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार से बीएससी पार्ट 1 का कंप्लीट तैयारी कराने वाले हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रॉपर्टीज पे। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।